जय हिंद एवरीवन। अपने इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम सौर्य सीरीज़ के माध्यम से फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए हमने पहले इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को देखा हुआ था, जिसमें हमने क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में देखा था, रॉक्स के बारे में पढ़ा था, वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा था और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं, अपने कुछ लैंडफॉर्म्स के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला जो लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर हम लेके आए हैं आज, वो है रनिंग वाटर के स्ट्रक्चर, कि रनिंग वाटर से कौन कौन से हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला, रनिंग वाटर होता क्या है? तो आप देखिए, जो अपना नदियों का बहाव होता है या रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, इससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये हमारे रनिंग वाटर के स्ट्रक्चर्स में आते हैं। अगर मैं शुरुआत करूं तो इसके तीन तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर बनता है इसके यूथफुल स्टेज में, दूसरा स्ट्रक्चर बनता है इसके मैच्योर्ड स्टेज में और तीसरा बनता है इसके ओल्ड स्टेज में। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टेजेस पे बनते जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो रिवर्स और रनिंग वाटर, हर एक जो लैंडफॉर्म की हम बात करेंगे उसमें दो तरीके के फीचर्स पढ़ेंगे। पहले इरोजनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझिए, जैसे ही हमारा पानी अगर पहाड़ से नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इरोजन करेगा, ऊपर पहाड़ों में कुछ ना कुछ इरोजन करेगा, और इसके कारण क्या होगा, वहां से जो शुरुआत में हम जब देखेंगे, हम यंग स्टेज में देखेंगे, वहां पे अधिकतर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इरोजनल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? इरोजनल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और वही आखिरी में जाते जाते रिवर क्या करेगी, डिपॉजिट कर देगी, तो आखिरी में क्या बनेंगे, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या बोलता है, इन द रीजन्स ऑफ विद द हैवी रेनफॉल रनिंग वाटर्स प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिग्रेडिंग द लैंड सरफेस। अब लैंड सरफेस को डिग्रेड करता रहता, कब? अगर मैं बात करूं जहां पे हैवी रेनफॉल होता है, बीट लाइक हैवी रेनफॉल, बीट लाइक अपर प्लेसेस, जैसे कि हिमालयन रीजन हमने ले लिया। ठीक है, ऐसे रीजन में क्या करता है, जो हमारा रिवर जो रनिंग वाटर होता है, ये एक डिग्रेडिंग से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रनिंग वाटर के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, ओवरलैंड फ्लोज एज अ शीट अक्रॉस द लैंड। तो लैंड के ऊपर कैसे फ्लो करता है, शीट की तरह ये वाटर फ्लो करता है ना, लैंड के ऊपर ये शीट की तरह फ्लो करता है। और दूसरा, ये लीनियर फ्लो भी करता है ना, एज अ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विद इन द वैलीज, वैलीज में लीनियर फ्लो करता है। ठीक है, तो इसके दो तरीके के दो मेजर फ्लोज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट किए जाते हैं रनिंग वाटर के द्वारा, उसमें क्या क्या होते हैं तो समझो आप। अगर मैं मान लीजिए कहीं पहाड़ से, किसी पहाड़ से कोई वाटर निकल के आ रहा है या रनिंग वाटर निकल के आ रहा है, तो उसके कारण पहली बात तो वैलीज का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? वैलीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्रिएटेड बाय रनिंग वाटर आर ऑफन फाउंड इन द यूथफुल स्टीप ग्रेडियंट ऑन रिवर। देखो, इसमें वही चीज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ कि भाई इरोजन कैसे होता है। ठीक है, इरोजन में अगर मैं बात करूं, इरोजनल लैंडफॉर्म जो सबसे पहला फॉर्म होगा वो वैली का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो रिवर होगी वो कट करके फॉर्मेशन किसका करेगी, तो इनिशियल स्ट्रक्चर में क्या करता है, रिवर सबसे पहले इरोड करता है। तो ओवर टाइम क्या होता है, रिवर्स इरोड देयर चैनल्स, अपने चैनल को रिवर इरोड करते जाता है। अपने चैनल से जो भी रॉक सरफेसेस होती हैं, जो भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं, स्लिट के पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, उसको वहां से एक जगह से इरोड करता जाता है, वहां से इरोजन की प्रोसेस वहां चलती रहती है। एंड बिकम जेंटलर लीडिंग टू द रिड्यूस्ड वेलोसिटी एंड इंक्रीज डिपोजिशन। तब होता कैसे, जब मैं वैली से आऊंगा तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, इरोजन ज्यादा होगा। क्या होगा इनिशियल स्टेज में, इरोजन ज्यादा होगा। और बाद में जब स्टीप वैली से जब नीचे आएगी, तो जो अपनी वैलीज जो नॉर्मल अपने क्या होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उसमें आके डिपोजिशन का फीचर शो करता है। ठीक है, तो रिवर वाटर क्या करती है, रनिंग वाटर हमारा इरोजन और डिपोजिशन का फीचर्स ऐसे शो करता है। अगर मैं बात करूं इसके डिपोजिशनल फॉर्म की, तो डिपोजिशनल फॉर्म क्या होते हैं भैया, ऐसा फॉर्म जिसमें वो वाटर या सैंड और क्ले के पार्टिकल को क्या करे, आके एक जगह पे डिपॉजिट कर दे। क्या कर दे, डिपॉजिट कर दे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कह देते हैं। अधिकतर हम फ्लड प्लेन्स देखते हैं। क्या देखते हैं, फ्लड प्लेन्स हमारे डिपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है। क्या हुआ है, सैंड और क्ले के पार्टिकल्स ऊपर से आके एक लेवल्ड एरिया में या प्लेन एरिया में आके डिपॉजिट हो गए हैं, और इसके कारण फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ, फ्लड प्लेन का। कई जगह पे नेचुरल लेवीज भी देखने मिलते हैं। अब लेवीज क्या होते हैं, तो भैया लेवीज एक तरीके की दीवार होती है, जो नेचुरल दीवारें कई जगह पे आप देखोगे तो पानी से बह के पत्थर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि दीवार टाइप की बनी हुई है अंदर, तो उसको नेचुरल लेवीज भी कह देते हैं। तो ये सब डिपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, as erosion lessens and lateral erosion of the bank increases, hills and valleys transform into plains। अब बोला क्या कि जैसे ही ऊपर से नीचे आ रही है, तो जैसे ही इरोजन कम होता जाएगा
तो क्या शुरू होगा, लेटरल इरोजन शुरू होगा। अब इरोजन दो तरीके का होता है, एक वर्टिकल और दूसरा लेटरल। लेटरल इरोजन साइड वाइज होता है और वर्टिकल इरोजन डाउन में होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं, अगर इरोजन की बात करूं तो लेटरल इरोजन यहां होगा इन दोनों जगह पे, और वर्टिकल इरोजन नीचे होगा। वर्टिकल मतलब गहराई में इरोजन होता जाएगा, और लेटरल उसके बैंक्स पे इरोजन होगा। आप देखते हो कई बार का जब फ्लो हमारा, मान लीजिए कई बार आपके पास बाढ़ आई है, ठीक है, आपके एरिया पे, तो देखना आपका जो रिवर का जो नॉर्मल बैंक था वो डिस्ट्रॉय हो गया, एक नया बैंक बन गया है। तो उसका किसके कारण हुआ है, वो लेटरल इरोजन के कारण उसका फॉर्मेशन, ठीक है। तो इरोजन हो गए। अगर मैं बात करूं एज फ्लोइंग वाटर गेन्स मोमेंटम, जैसे ही फ्लोइंग वाटर हमारा मोमेंटम गेन करता है तो क्या शुरू करता है, इट रिमूव्स वेरिंग अमाउंट ऑफ सरफेस मटेरियल्स क्रिएटिंग स्मॉल रिल्स दैट ग्रेजुअली डेवलप इनटू द ब्रॉडर गलीज। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे मोमेंटम गेन करता है तो अपने पास से जो पार्टिकल होता है उसको रिमूव करते जाता है, और साइड में पहले तो रिल का फॉर्मेशन होता है, और रिल जब बड़ी बन जाती है वही किसका फॉर्मेशन कर देती है, गलीज का। जैसे कि हम कहां देख के आ रहे हैं, चंबल पे देख के आ रहे हैं। चंबल पूरा एक क्या, चंबल में एक गली बनी हुई है पूरी इस तरीके की, ठीक है। पहले रेल बना था और ब्रॉडर फॉर्म बन गया था पूरा गली, ठीक है, बीहर टाइप का पूरा वहां पे बना हुआ ना। तो ये ऐसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली स्टेजेस में। इन द अर्ली स्टेजेस क्या होता है, डाउन कटिंग डोमिनेट्स इरेजिंग फीचर्स लाइक वाटरफॉल। अब अर्ली स्ट्रक्चर में आपको वाटरफॉल्स के स्ट्रक्चर ज्यादा देखने मिलेंगे। जहां पे शुरुआती जब आपका पानी आता है तो वहां पे आपको वाटरफॉल्स देखने मिलते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप जना पाव चले जाओ, ठीक है, जना पाव हिल के बाद जहां से नदी निकलती है उसको थोड़ा आगे जाओगे आपको वाटरफॉल देखने मिल जाएगा। तो इनिशियल स्ट्रक्चर में अर्ली स्टेज में क्या होगा, डाउन कटिंग डोमिनेट्स होती है, और इसके कारण क्या होता है, वहां पे वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन अर्ली स्टेज में ज्यादा होता है, ठीक है। मिडिल स्टेज पे आप देखोगे तो क्या होगा, स्ट्रीम्स कट देयर बेड्स मोर स्लोली लीडिंग टू द प्रोनाउंस्ड लेटरल इरोजन ऑफ वैली साइड। अब जब आप जब आप वैली स्टेज में आओगे या दूसरे स्टेज में आओगे तो मिडिल स्टेज में क्या होगा, आपके पास वैलीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वैलीज का। और नेक्स्ट जो स्टेज होती है, ओवर टाइम द वैली साइड्स आर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। अब टाइम के बाद जैसे अब पानी और आगे बढ़ता जाएगा तो वैली का जो साइज है वो भी रिड्यूस होता जाएगा, और आखिरी में प्लेन्स और डेल्टास का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेन्स और आखिरी में डेल्टास का। ये सब हुआ क्यों है, सबका फॉर्मेशन रिवर के स्पीड के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, स्पीड के कारण। जब पहाड़ से पानी नीचे उतरता है तो बहुत रफ्तार से उतरता है, फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होती जाती है ना, और आखिरी में जाके लगभग जब जहाँ पे डंप होना होता है पानी, उसकी रफ्तार लगभग बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे डेल्टास वगैरह होता है, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन आधा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रफ्तार है, किसी जगह पे अगर रास्ता बना हुआ है उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दोगे या किसी चीज़ का डिपोजिशन कर दोगे तो रफ्तार तो ऑब्वियस बात है धीमी होनी है, ठीक है। तो यही सब होता है। अगर ये आपका शायद पूछा गया एक बार कि इरोजनल ड्राइवन जो प्लेन होता है, ऐसा प्लेन जो इरोजन ड्रिवन है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पेनी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पेनी प्लेन कहते हैं। ऐसा प्लेन जो इरोजन ड्रिवन है, मतलब जहां पे बार बार इरोजन हो रहा है, ऐसे प्लेन को हम पेनी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे प्लेन को पेनी प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब हर एक स्टेज के यहीं पे कैरेक्टरिस्टिक बताया। सबसे पहले यूथफुल स्टेज क्या होता है, इन दिस स्टेज देयर आर लिमिटेड स्ट्रीम्स दैट लैक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस फ्लोइंग अलोंग देयर ओरिजिनल ग्रेडियंट्स। तो इसमें कुछ ही ऐसी स्ट्रीम होंगी जिसमें बहुत तेज पानी नहीं गिरता, अदरवाइज पानी बहुत तेज होता है यूथफुल स्टेज में इसके, ठीक है। और फॉर्मेशन किसका करता है, तो जैसे मैंने पहले बताया, इसमें फॉर्मेशन सबसे पहले वी शेप्ड वैली का होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, शैलो वी शेप्ड वैली होगी यहाँ पे विथ आइदर नो फ्लड प्लेन्स, या तो यहाँ पे कोई नेट प्लेन कोई भी यहाँ पे फ्लड प्लेन नहीं बनेगा। देखो फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन तब होगा जब आप किसी प्लेन एरिया पे आ जाओगे। कभी आपने पहाड़ के ऊपर फ्लड प्लेन देखा है, नहीं बनता है। कारण क्या है कि जब रिवर पहाड़ से नीचे उतरती है तो सबसे पहले लोडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेडिमेंट करती है। क्या करती है, बड़े बड़े पार्टिकल्स का सेडिमेंट करती है। और उसके बाद जब आगे आएगी तो जब उसकी रफ्तार थोड़ा कम होगी तो बाकी स्लेट एंड क्ले का डिपोजिशन होगा, जिससे फॉर्मेशन फ्लड प्लेन का होगा, ठीक है। तो अगर रिवर बेड की अगर बात करोगे, जैसे ही रिवर नीचे आई है तो सबसे पहले आपको फ्लड प्लेन किसी भी हाल में देखने नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको डिपोजिशन कोई स्ट्रक्चर वहां देखने मिल रहा है तो एल्यूवियल फैन देखने मिलेगा। एल्यूवियल फैन एक ऐसा डिपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है जब मतलब आपकी रिवर पहाड़ से आ रही है और नीचे आते ही जो बोल्डर्स वगैरह होते हैं ना, बोल्डर समझते हैं, पत्थर के बड़े बड़े फॉर्म, वो जो डिपोजिशन होता है रिवर के साइड वाइज में, उसको हम उस स्ट्रक्चर को एल्यूवियल फैन कह देते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है, इसी में देखो, अगर आप यूथ स्टेज में वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इरोजन बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स का भी इरोजन होता है, वाटरफॉल एंड रैपिड्स का भी फॉर्मेशन होता है।
अब आप एक चीज समझो, वाटरफॉल बना कैसे होगा? तो हो सकता है किसी पहाड़ से रिवर निकली होगी, पहाड़ से रिवर निकली होगी। अब यहां नीचे हार्ड रॉक रही होगी, ठीक है, जिसके कारण वो डाउन कटिंग नहीं कर पाई उस वैली की, और इस कारण ये हार्ड रॉक से वाटर सीधा नीचे गिर रहा है। नीचे कोई वैली रही है, हार्ड रॉक से सीधे नीचे वाटर गिर रहा है, तो इस कारण वाटरफॉल का फॉर्मेशन हुआ है। ये पीछे पूरा हार्ड रॉक बनी होगी, पीछे पूरी हार्ड रॉक होगी, जिसके कारण उसका इरोजन नहीं हो पा रहा है। आप लोग अगर कोई गए हो मोहादी वाटरफॉल तो आप देखना, मोहादी वाटरफॉल में पीछे का स्ट्रक्चर आप देखना, वो हार्ड रॉक का स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, और आगे का स्ट्रक्चर सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। और बाकी स्ट्रक्चर आप देखोगे जहां पे डाउन कटिंग है वैली की, या तो वो सेडिमेंट्री रॉक है या तो कई जगह पे आपको चूने पत्थर की रॉक देखने मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट होता है मैच्योर्ड स्टेज। तो जैसे मैंने पहले बताया था, मैच्योर्ड स्टेज में मेंडियस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मेंडियस का होता है। देखो, इन दिस फेज न्यूमरस वेल कनेक्टेड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू द डीप वी शेप्ड वैली। इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं स्ट्रीम्स का फ्लो होता है। और अगर मैं बात करूं, द मेन रिवर्स हैव वाइडेंड एंड इनकम्पस ब्रॉडर फ्लड प्लेन्स। जो मेन रिवर होगी बड़े बड़े से फ्लड प्लेन्स के इसमें फॉर्मेशन करने लग जाएगी मैच्योर्ड स्टेज में, ठीक है। अलाउइंग मेंडरिंग विद इन द वैलीज। अब इसमें क्या होगा? मेंडियस का फॉर्मेशन लगेगा, मतलब रिवर ऐसे ऐसे फ्लो करने लगेगी, ठीक है। क्योंकि अब सीधी क्यों नहीं फ्लो हो रही है? क्योंकि यहाँ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है, यहाँ सेडिमेंट का डिपोजिशन है। और हो सकता है कि यहाँ पे इस जगह पे जब बीच वाला एरिया यहाँ पे हार्ड रॉक रहा हो, तो रिवर इसको क्रॉस ना कर पाई हो, सॉफ्ट रॉक को क्रॉस करते हुए अपना एक रास्ता उसने रिवर ने बना लिया है, और इसी को मेंडियस कह देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, इस स्टेज में क्या वाटरफॉल मिलेंगे आपको? मैच्योर्ड स्टेज में वाटरफॉल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्लो ऑफ रिवर तो कम हो गया थी पहली बात तो, ठीक है। इसलिए इस स्टेज में आपको वाटरफॉल्स और रैपिड्स का देखने को नहीं मिलती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर फॉर्म्ड इन विच स्टेज ऑफ द रिवर और विच स्टेज ऑफ द रनिंग वाटर, तो आप क्या बोलोगे? इन द यूथफुल स्टेज। किस स्टेज में मिलते हैं? यूथफुल स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो ओल्ड स्टेज होता है। अब ये स्टेज क्या है? ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे रिवर का जो फ्लो है ना बहुत कम हो गया है, इसके जो सेडिमेंट्स हैं काफी कुछ डिपॉजिट हो गए हैं। जो बचे हुए सेडिमेंट जो हमने बीच से ही रिवर उठाती है, जैसे कई जगह पे फ्लड प्लेन से सेडिमेंट भी उठा के लेके जाती है, तो वो रिवर्स ये रिवर क्या करती है? उन सेडिमेंट्स को भी लाके आखिरी में डिपॉजिट कर देती है, इसको ओल्ड स्टेज कहते हैं। कई जगह पे यहाँ पे भी आपको मेंडियस का फॉर्मेशन देखने मिलेगा, मेंडियस भी देखने मिलेंगी। और कई बार मेंडियर क्या कहती है, जैसे मेंडियस ये होती है ना, और कई बार क्या होता है यहाँ पे सेडिमेंट का डिपोजिशन होने लगता है इसके आखिरी में, तो ये सीधा एक प्लेन बना लेती है, यहाँ से रिवर फ्लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये क्या होता है, इस पूरे एरिया को हम ऑक्सबो लेक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑक्सबो लेक कह देते हैं। अब बना कैसे? तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट हो गया वहां पे, समझ में आया? इसके कारण लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। जैसे मैंने पहले बताया, दो तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे इसमें, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जो पहला लैंडफॉर्म है वो कौन सा? इरोजनल लैंडफॉर्म है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म मतलब क्या? ऐसा लैंडफॉर्म जो कि वाटर के लेटरल और वर्टिकल इरोजन के कारण हुआ है। मैंने पहले बताया लेटरल इरोजन और वर्टिकल इरोजन क्या है। तो वाटर के, रनिंग वाटर के लेटरल और वर्टिकल इरोजन से जो फॉर्मेशन होता है लैंडफॉर्म का, उससे हम कहते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है। सबसे पहला जो इसमें लैंडफॉर्म हमें मिलेगा वो है वैलीज। क्या है यहाँ पे? वैली है सबसे पहले। अब वैलीज क्या होती है? वैली डिफरेंट तरीके की वैली होती है। एक होती है वी शेप्ड वैली। देखो ध्यान रखना, वी शेप्ड वैली फॉर्मेशन होता है रनिंग वाटर से, लेकिन यू शेप्ड वैली ग्लेशियर्स में दिखने मिलेगी, ठीक है। वी शेप्ड वैली फॉर्मेशन होता है किससे? रिवर से, ठीक है। इसमें वैलीज का फॉर्मेशन होगा, इसमें कैनन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मेशन कहां देखने मिलेगा आपको? रनिंग वाटर में, ठीक है। अब बात करते हैं, वैलीज ओरिजिनेट्स स्मॉल रिल्स ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग इनटू द वाइड गलीज। देखो पहले क्या होता है, मान लीजिए ये एक पहाड़ था, रिवर यहां से निकल रही थी, ये पहाड़ था, रिवर यहां से निकल रही थी। अब यहाँ कोई सॉफ्टर रॉक रहा होगा और आसपास में क्या थे? हार्ड रॉक थे। तो ओवर द टाइम रिवर ने यहाँ पे इरोजन कर दिया। क्या कर दिया? रिवर वहां पे इरोजन करते रह गई और फॉर्मेशन कैसा हो गया? ये ऐसा बन गया और रिवर यहां से निकल रही है, समझ में आया? तो बीच के एरिया को रिवर ने इरोड कर दिया है। क्या कर दिया? इरोड कर दिया और एक वैली का फॉर्मेशन कर दिया, जो वी शेप्ड वैली बन गई है। क्या बन गई है? वी शेप्ड का वैली बन गई है, ठीक है। अब यहां पे बहुत तरीके की वैलीज हमको देखने मिलती है। कई बार वी शेप्ड वैलीज में और इरोजन होता जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा उससे? गॉर्ड्स भी बन जाते हैं, कैनन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वी शेप्ड वैली की एक्सटेंडेड फॉर्म को गॉर्ड्स एंड कैनन्स में फॉर्म हो जाते हैं कई बार, ठीक है। अब गॉर्ड्स क्या होता है भैया? तो गॉर्ज होता है एक डीप वैली होती है विद इन द स्टीप साइड्स। गॉर्ज क्या होता है? एक ऐसी डीप वैली है जिसकी साइड स्टीप होगी, मतलब ये जो एरिया है ये ऐसा होगा और वैली नीचे बनी होगी, है ना, नीचे होगी, और जो आसपास के पहाड़ होंगे वो सीधे खड़े होंगे।
मतलब क्या है, जो आसपास के पहाड़ हैं वो हार्ड रॉक से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? हार्ड रॉक से, जिसके कारण क्या हुआ है, उसमें इरोजन नहीं हुआ है और वो रॉक्स ऐसे ही बने हुए, लेकिन वैली के नीचे इरोजन होता जा रहा है और रिवर की गहराई बढ़ती जा रही है या वैली की गहराई बढ़ती जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, अगर मैं बोलूं जॉर्ज हैव कंसिस्टेंट विड्थ एट द टॉप एंड बॉटम, इसमें ऊपर और नीचे बराबर विड्थ होती है। मान लीजिए ऊपर जितनी विड्थ है उतनी ही विड्थ नीचे है, मतलब एक लंबा सा हमारे पास पहाड़ था जो एक लंबा सा हार्ड रॉक है और बीच में हमारे पास क्या है, सॉफ्ट रॉक था जहां से हमारी रिवर बह रही। क्लियर है? अगर मैं बात करूं द टाइप ऑफ वैली डिपेंड्स अपॉन अंडरलाइंग रॉक टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। अब वैली का जो स्ट्रक्चर होगा या वैली का जो टाइप होगा उसके रॉक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले दिखा देता हूं। जैसे देखो, ये जो पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है आप सभी को, पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है सभी को, ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये वी शेप्ड वैली है। ये यहां से पहाड़ है, ये यहां से पहाड़ है और ये बीच से रिवर कट कट करके ये निकल रही है। दिख गया? ये है हमारी वी शेप्ड वैली। मतलब क्या होगा, पहाड़ ने इसका डाउन कटिंग किया है। क्या किया है? डाउन कटिंग या वर्टिकल इरोजन किया है, गहराई पे इरोजन करते जा रही है ना, इसके कारण ये फॉर्मेशन यहां से रिवर में हो गया। इसको कहते हैं वी शेप्ड वैली। नेक्स्ट जो वैली हमारे पास बनी उसको कहते हैं गॉर्ज कहते हैं। अब गॉर्ज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आप लोग में कई लोग भेड़ा घाट गए हो क्या? भेड़ा घाट जो भी गए होगे देखना, सॉरी भेड़ा घाट के आगे ग्वारी घाट में, ग्वारी घाट में जब बोट वो करते हो, बोट में जाते हो आप, तो उसमें देखना बीच में ना दोनों जगह से पहाड़, मार्बल की चट्टाने हैं बड़ी बड़ी सी, और बीच से नर्मदा नदी निकल रही है ना। तो एक ऐसी वैली है। देखो यहाँ पे दोनों में विड्थ लगभग बराबर है दोनों साइड से और बीच में रिवर निकल रही है। समझ में आया? पहाड़, लंबे लंबे पहाड़ खड़े हुए दोनों साइड से और रिवर बीच से निकल रही है। कैसे रिवर निकल रही है? बीच से निकल रही है। ठीक है, तो ये कौन सी वैली हो गई? ये गॉर्ज हो गया। अब कैनियंस क्या होते हैं? तो भैया कैनियंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्टेप टाइप के देखने मिलेंगे। देखो आप यहाँ जो रिवर बह रही है इसका फ्लो हर जगह बराबर नहीं होगा। ये पहाड़ ऐसा था लेकिन पहाड़ की कटिंग ऐसे हो गई है ना। पहाड़ क्या स्टीप है? ऐसा है क्या? नहीं है। पहाड़ सीधा नहीं है ना, पहाड़ की कटिंग हुई है ऐसे। मतलब क्या होगा कि बीच में ऐसे कोई रॉक्स रहे होंगे जो सेडिमेंट्री रॉक रहे होंगे या ऐसे रॉक रहे होंगे जो जिसको रिवर इरोड करके चली गई है और एक ऐसा वैली का फॉर्मेशन हो गया है जो क्या होता है, कैनियंस कहलाती है। अगर आइडेंटिफिकेशन करना हो तो क्या बोलोगे? गॉर्ज जो होते हैं इसके अपर साइड लोअर साइड पे लेंथ इसकी बराबर होती है या डिस्टेंस बराबर होती है, लेकिन जो कैनियंस होते हैं इसमें डिस्टेंस बराबर नहीं होती है। इसका जो टॉप होता है ना, टॉप में डिस्टेंस ज्यादा होती है और नीचे आओगे तो डिस्टेंस कम होती जाती है। क्लियर है? यही शायद मेंशन भी होगा आगे जाके। यहाँ पे देखो क्या लिखा, हाँ, फॉर इंस्टेंस कैनियन ऑफन फॉर्म हॉरिजेंटली लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक। कैसे बोला? जो मैंने बोला सेडिमेंट्री रॉक हॉरिजेंटली लेयर्ड रहे होंगे सेडिमेंट्री रॉक, इसके कारण फॉर्मेशन हुआ है। व्हाइल गॉर्ज डेवलप इनटू द हार्ड रॉक, जबकि गॉर्ज का डेवलपमेंट कहाँ होता है? जहां पे आपको हार्ड रॉक्स मिलते हैं। क्लियर है? सभी को इतना क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट अब आते हैं अपने पास पॉट होल्स। देखो पॉट होल्स क्या होते हैं समझो। पॉट होल्स कहलाते हैं, कई बार आप क्या देखते हो कि पानी जब पहाड़ से नीचे गिरता है या मानो आपका पानी वाटरफॉल से नीचे गिरता है तो बीच में एक होल सा बन जाता है। क्या बन जाता है? बीच में होल बना होता है, बाकी आसपास होल नहीं है। ठीक है, तो वो बीच में जो होल्स होते हैं या जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है उसे ही हम पॉट होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉट होल्स। जैसे ऊपर से कहीं पानी आया है, पानी आके सीधे यहाँ पे एक होल बना दिया, पर क्या इसके आसपास की रॉक इससे इरोड हुई है? नहीं हुई है, सिर्फ बीच में ही एक होल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बीच में। आप लोग सब पताल पानी जाओगे ना तो वहां पे देखना कि बीच में एक होल बना हुआ है। ठीक है, मतलब पानी गिरता है सीधे आके पताल वहां पे जिता है, मतलब बीच में एक होल पे गिरता है। ऐसे होल्स को हम पॉट होल्स कह देते हैं। और ये होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो मान लीजिए रॉक रही होगी, आसपास हार्ड रॉक थी, बीच में कहीं सॉफ्ट रॉक थी, सॉफ्टर रॉक थी, तो उसने पानी में आके उसमें इरोजन करके उसमें होल का डेवलपमेंट कर दिया। क्लियर है? देखो इसके पहले क्या लिखा हुआ इसको पढ़ भी लेते हैं। तो पॉट होल्स आर सर्कुलर डिप्रेशन, जो मैंने पहले बोला था क्या है? सर्कुलर डिप्रेशन है, गोलाकार ये डिप्रेशन होते हैं। डेवलप ऑन रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स। कहां पे इसका डेवलपमेंट होता है? रॉकी बेड ऑफ हिल स्ट्रीम्स में, हिल स्ट्रीम्स में इसका डेवलपमेंट होता है। एंड ड्यू टू द स्ट्रीम इरोजन एंड द अब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। अब अब्रेशन क्या होता है? तो अब्रेशन होता है जब रॉक आपस में ही टकराती है। ठीक है, तो एक रॉक दूसरे से टकराएगी तो जिसके कारण भी एक इरोजन होता है। अब्रेशन भी एक इरोजन की ही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जिसके कारण इसका डेवलपमेंट होता है पॉट होल्स का। अगर मैं बात करूं, these depression join the stream valley deepens similarly at the base of waterfall. Powerful water impact and rotating boulders create the large and deep depression known as plunge hole. अब यही जो waterfall के नीचे जो बने होते हैं यही स्ट्रक्चर,
जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वाटरफॉल के जो नीचे स्ट्रक्चर ऐसे ही बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लंज होल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लंज होल। ठीक है, तो ये आपके पॉट होल्स हैं, ये प्लंज होल्स। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इंसीज्ड मेंडियर्स या एंट्रेंस्ड मेंडियर्स। क्या होता है, अब इसका फॉर्मेशन क्या होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो इसका फॉर्मेशन मैच्योर्ड स्टेज में होने लगेगा। ठीक है, लेकिन कई मेंडियर्स ऐसे होते हैं जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूथफुल स्टेज में भी शुरू हो जाता है। कहाँ से, चलिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा उसको हम कहते हैं इंसीज्ड मेंडियर या एंट्रेंस्ड मेंडियर्स कहते हैं। अब ये इंसीज्ड मेंडियर्स और एंट्रेंस्ड मेंडियर्स क्या कहलाता है, तो पहली बात समझना, जब आपका जो रिवर होती है उसमें जब लो काइनेटिक एनर्जी कांट जो मेंडियर का फॉर्मेशन होता है उसे मोस्टली इंसीज्ड मेंडियर कहते हैं। अब मेंडियर्स पे जब यही मेंडियर डीप हो जाते हैं, यही मेंडियर जब बहुत ज्यादा गहराई पहुंच जाते हैं, इसी को हम एंट्रेंस्ड मेंडियर्स कहते हैं। तो इजी सा है, क्या बोला है कि लूप लाइक चैनल्स होते हैं, क्या बना हुआ है, ये लूप बने हुए ना, ये लूप लाइक चैनल्स होते हैं, आर कॉल्ड मेंडियर्स, इसी को मेंडियर्स कहते हैं। वाटर चेंजेस इट्स कोर्स ड्यू टू लो काइनेटिक एनर्जी। अब वाटर ने अपना कोर्स क्यों बदला है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण वाटर ने अपना कोर्स बदल दिया। ठीक है, अब हुआ ये, द स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर द जेंटल स्लोप्स। अब जेंटल स्लोप्स में जो स्ट्रीम बह रही है, जेंटल स्लोप्स मतलब नॉर्मल स्लोप है, जो उसमें स्ट्रीम्स बह रही है, डेवलप मेंडरिंग क्रॉसेस बिकॉज ऑफ एक्टिव लेटरल इरोजन। मैंने फिर से यही वर्ड आया, एक्टिव लेटरल इरोजन। मेंडियस का फॉर्मेशन एक्टिव लेटरल इरोजन के कारण होता है। मतलब डेवलप कैसे हुआ कि जेंटल स्लोप था, उसमें उस कोर्स में रिवर क्या कर रही थी, बह रही थी, उसका काइनेटिक एनर्जी कम था, और उसने लेटरल इरोजन किया जिसके कारण फॉर्मेशन किसका हो गया, मेंडियस का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्रेंस्ड मेंडियस क्या होते हैं। एंट्रेंस्ड मेंडियस ऐसे मेंडियस जो बहुत डीप चले जाते हैं, जो मैंने पहले बोला, क्या बोला था कि ऐसे मेंडियस जो काफी डीप में चले जाएं, उसी को हम एंट्रेंस्ड मेंडियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंट्रेंस्ड मेंडियस कहते हैं। कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन द हार्ड रॉक। अब ये क्या होता है, कई जगह पे आपको एंट्रेंस मेंडियस में हार्ड रॉक में भी थोड़े थोड़े कट देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा हार्ड रॉक साफ हो जाएगा, लेकिन कई जगह पे कट देखने को मिलेगा हार्ड रॉक में, एंट्रेंस मेंडियर वाले केस में। ठीक है, दे वाइडन एंड डीपन ओवर द टाइम एंड दे कैन बी फाउंड एज डीप एज जॉर्ज एंड कैनियंस इन द हार्ड रॉक एरियाज। तो जो एंट्रेंस मेंडियस होते हैं ना, कई जगह पे जॉर्ज एंड कैनियंस की तरह भी इनकी गहराई हो सकती है, उतनी ही ज्यादा गहरे ये हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सम मेंडियस डेवलप लूप्स विच लेटर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्सबो लेक। अब यही जो मेंडियस होते हैं ये लूप में कई बार कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाद में ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे होगा भाई, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट हो गया होगा वहां पे। ठीक है, चलिए अब रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेंडियस, तो मैंने पहले ही बता दिया कि भैया जेंटल ग्रेडियंट होना चाहिए, कोरियलिस फोर्स होना चाहिए, और इरेगुलरिटीज अलोंग द रिवर बैंक। मतलब रिवर बैंक रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर हो। ठीक है, इसके कारण मेंडियस का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देख लो आप यहाँ पे, नॉर्मल मेंडियस क्या होते हैं, ये जो इंसीज्ड मेंडियस है, क्या ये इंसीज्ड मेंडियस है। ठीक है, यार पास से थोड़ा सा इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये नॉर्मल सा मेंडियर है, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, कि नॉर्मल सा मेंडियर का स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन इसी में जब ज्यादा गहराई हो जाती है, क्या होती है, जब बहुत ज्यादा यही गहरे हो जाते हैं, इसी को हम एंट्रेंस्ड मेंडियस कह देते हैं। अब देखो ये क्या है, ये इस जगह पे ऐसे बह रही है, हो सकता है कई बार रिवर इस एरिया को कट कर दे, क्या कर दे, इस एरिया को कट कर दे, तो यहीं पे आसपास में डेवलप हो जाएगा ऑक्सबो लेक, और बीच में अगर पानी भर गया तो क्या डेवलप हो जाएगा, ऑक्सबो लेक का डेवलपमेंट हो जाएगा। सुनना है, और ये ऑक्सबो लेक क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो ये ऑक्स के बो की तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है जैसे ऑक्स का बो है, तो ऐसे लेक्स का डेवलपमेंट यहां पे हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिवर टेरेसेस। तो रिवर टेरेसेस क्या होते हैं भैया, ये कुछ नहीं है, जब आपका जो रिवर होती है ना, रिवर नीचे से बहती है, उसके आसपास में जो फ्लड प्लेन का एरिया होता है उसे हम रिवर टेरेसेस कह देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या होते हैं, आर द सर्फेसेस दैट इंडिकेट पास्ट वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन। जो मैंने पहले बोला कौन सा एरिया, फ्लड प्लेन का जो एरिया है वही हमारे रिवर टेरेसेस होते हैं। ठीक है, दे कैन बी कंपोज ऑफ आइदर बेडरॉक सर्फेसेस और एल्यूवियल डिपॉजिट। समझो, फ्लड प्लेन में ऑब्वियस सी बात एल्यूवियल का डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे होगा, या तो बेडरॉक का सर्फेस होगा और या क्या होगा, एल्यूवियल का डिपोजिशन होगा। आप महेश्वर जाओगे, वहां पे सहस्त्रधारा है, सहस्त्रधारा पे आप देखोगे वहां पे बेड रॉक का डिपोजिशन आसपास में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके आगे क्या है, एल्यूवियल के डिपोजिशन में भी आपको देखने मिल जाएगा। तो क्या होता है, रिवर टेरेसेस क्या होते हैं, ये फ्लड प्लेन का एक ऐसा एरिया होता है, या रिवर का आप समझो रिवर की छत, जहां से रिवर नीचे से बहती है
और जब बाढ़ आती है तो रिवर का हाइट बढ़ जाती है और नॉर्मल एरियाज में रिवर फिर नीचे चली जाती है, तो जो बाकी बची हुई जो पार्ट होता है, तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है, फ्लड प्लेन का जो एरिया है उसे ये कहते हैं रिवर टेरेसेस कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन, दीज टेरेसेस आर फॉर्म ड्यू टू द वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन फ्लड प्लेन। अब देखो कई जगह पे वर्टिकल इरोजन होता है, वर्टिकल इरोजन मैंने बताया नीचे होता है, इसके कारण यहाँ पे टेरेसेस बने होते हैं। ठीक है, और फिर लेटरल इरोजन के कारण भी इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मल्टीपल टेरेसेस एट वेरिंग हाइट्स कैन एग्जिस्ट रिप्रेजेंटिंग फॉर्मर रिवर बेड लेवल्स। अब क्या होता है, डिफरेंट हाइट पे मल्टीपल आपको फ्लड प्लेन, अब समझो आप, क्या रिवर का फ्लड प्लेन हर जगह पे सेम बराबर है? नहीं है, तो हमें मल्टीपल टेरेसेस मिलते हैं, एक रिवर के बहुत सारे टेरेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन टेरेसेस अकर एट द सेम एलिवेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ द रिवर, दे आर टर्म्ड एज पेयर्ड टेरेसेस। अब कई रिवर पे क्या होगा, देखिए जैसे ये है, रिवर नीचे से बह रही है, टेरेस यहाँ बराबर पे है, तो ये क्या होगा, पेयर टेरेसेस होंगे। और कई जगह पे क्या होगा, टेरेसेस बराबर पे नहीं होंगे, उसे हम अनपेयर टेरेसेस भी कह देते हैं। ये रिवर टेरेसेस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये रिवर बह रही है, इसका जो ये फ्लड प्लेन का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, इसे हम रिवर टेरेसेस कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, अभी अपने इरोजनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा। इरोजनल स्ट्रक्चर्स में हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने शुरुआत की थी इसके 3 स्टेजेस से। यूथ स्टेज के बारे में पढ़ा था, मैच्योर्ड स्टेज के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद हमने इसके ओल्ड स्टेज के बारे में पढ़ा था। हमने जब शुरुआत की तो सबसे पहला जो हमने पार्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा, इसमें सबसे वैलीज के बारे में पढ़ा। वैलीज को हमने 3 तरीके से पढ़ा, वी शेप्ड वैलीज को, इसके बाद हमने दूसरी क्या पढ़ा था, जॉर्ज को पढ़ा था, फिर कैनियंस को पढ़ा था, और इसके स्ट्रक्चर की थी कि भैया वैलीज का फॉर्मेशन कैसा होता है, जॉर्ज कैसे बनते हैं और कैनियंस कैसे बनते हैं। इसको पढ़ने के बाद जो हम सेकंड आ गए थे वो किस में आ गए थे, मेंडियस वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था कि मेंडियस, इंसीज्ड मेंडियस, इंटेंस मेंडियस क्या होते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पॉट होल और प्लंज होल्स के बारे में पढ़ा, और इसके जो लास्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा वो रिवर टेरेसेस के बारे में पढ़ा। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका फॉर्मेशन किस कारण होता है, जिसका फॉर्मेशन इरोजन ऑफ सेडिमेंट्स के कारण होता है। ठीक है, या रिवर वाटर या रनिंग वाटर के इरोजन के कारण होता है। अब भैया जब ये इरोड कर रही है तो कहीं ले जाके डिपॉजिट भी तो करेगी, तो अपना जो लोड पार्टिकल है उसको जो डिपॉजिट करती है जिस एरिया पे, वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम डिपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ रनिंग वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ रनिंग वाटर। और जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आएगा जब आप पहाड़ से आओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा एल्यूवियल फैन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्यूवियल फैन। मान लो ये कोई रिवर है आपकी, मान लो ये रिवर बह रही है और ये पहाड़ से बह रही है। कहां से बह रही है, आसपास में ये पहाड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बड़े बड़े बोल्डर लेके आएगी। क्या लेके आएगी, बड़े बड़े से बोल्डर और पत्थर को लेके आएगी, और जब लेके आएगी तो ये दूर तक तो इसको लेके नहीं जाएगी क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी नीचे आते ही प्लेन में। तो ये क्या करेगी, पहाड़ के नीचे आते ही यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट कर देगी पत्थरों को। क्या कर देगी, डिपोजिशन कर देगी पत्थरों को और कुछ पार्टिकल्स को, पेबल्स को, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्यूवियल फैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, एल्यूवियल फैन कहते हैं। देखो ये पहाड़ से नदी है, यहाँ के इसने डिपॉजिट कर दिया। क्लियर है, यही लिखा होगा। एल्यूवियल फैन्स आर क्रिएटेड व्हेन स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हायर एलिवेशंस एनकाउंटर जेंटल फुट स्लोप प्लेन्स। क्या करती है, जब वहां से जेंटल फुट स्लोप प्लेन में आती है तो एल्यूवियल फैन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आगे देखें तो दीज स्ट्रीम्स कैरी हैवी लोड ऑफ कोर्स सेडिमेंट। क्या कैरी करती है, हैवी लोड को कैरी करती है। ठीक है, विच बिकम्स टू मच फॉर देम टू कैरी ओवर माइल्डर स्लोप्स। तो भैया जब हमारा स्टीप स्लोप था तो उस जगह पे तो कैरी करना इजी था क्योंकि भाई कुछ स्लोप स्टीप है, कुछ हमारा पानी का फोर्स लग गया और ये बहते बहते आ गए। लेकिन जब माइल्डर स्लोप में आ जाएंगे तो क्या होगा, हमको इसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा भाई, अब तो बह नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं साइड में डिपॉजिट होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, और फॉर्मेशन हमारा होगा एल्यूवियल फैन का। नाउ दिस सेडिमेंट्स इज देन डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड कोन शेप्ड एक्यूमुलेशन नोन एज एल्यूवियल फैन। इसी को हम क्या कहते हैं, एल्यूवियल फैन कह देते हैं। ठीक है, तो बस यही है एल्यूवियल फैन के बारे में। इसका स्ट्रक्चर देखना तो ये देख लो, ऊपर से नदी आई होगी, बहुत ज्यादा लेके आई होगी सेडिमेंट्स वगैरह, और साइड में आके यहाँ पे डिपोजिशन कर दिया होगा इसका। ठीक है, चलो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा, तो डेल्टा हमारा लास्ट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है डेल्टा हमारा लास्ट स्ट्रक्चर, जब हमारी रिवर नीचे पहुंच गई होगी। ठीक है, तो डेल्टा का अगर मैं आपको बोलूं कि आपको स्ट्रक्चर जमाना है, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। अच्छा चलो शुरुआत करते हैं हम इरोजनल स्ट्रक्चर से, और मैं आपको सबसे
चलिए अब आगे पढ़ते हैं डेल्टाज क्या होते हैं। तो डेल्टा का तो मैंने क्या बोला, डेल्टा सबसे लोअर स्टेज में आपको देखने मिलेगा, ठीक है, जहां पे सभी सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। और मोस्टली डेल्टा आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में देखने मिलेंगे नीचे, जहां पे स्ट्रीम्स भी डिवाइड हो जाती है थोड़े थोड़े फॉर्म में, ठीक है। ऑब्वियस ही होता है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट के कारण, है ना। तो डेल्टाज शेयर सिमिलरिटीज विद द एलुवियल फैन बट फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन एट द पॉइंट वेयर द रिवर डिपॉजिट द लोड रिवर डिपॉजिटेड देयर लोड इनटू द सी। मतलब कहाँ होगा, एल्यूवियल फैन का फॉर्मेशन हमारा टॉप लेवल पे हुआ है, लेकिन डेल्टास का फॉर्मेशन लोअर लेवल पे होगा। जब अपना जो भी पार्टिकल है, अपना जो भी पानी, जब रिवर कहाँ से मर्ज होगी, सी से मर्ज होगी, उस जगह के आसपास इसका फॉर्मेशन होगा, डेल्टा का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं व्हेन द रिवर्स सेडिमेंट लोड इज नॉट कैरिड फार आउट इनटू द सी और डिस्पर्स्ड अलोंग द कोस्ट, इट एक्यूमुलेट्स एंड स्प्रेड्स टू क्रिएट अ लो कोनिकल शेप स्ट्रक्चर। Unlike the alluvial fan, deltas exhibit well organized deposits and a distinct layer। जैसे मैंने पहले बोला, क्या होगा जब हमारे पास जो रिवर आएगी, जब पूरा अपना सेडिमेंट्स को कहाँ डाल रही है, वो सी में नहीं डाल रही, तो क्या कर रही है, आसपास में आके यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी और एक वेल स्ट्रक्चर बनाएगी, वेल ग्रोन एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगी और बीच से पतली पतली सी स्ट्रीम निकलेंगी। इसी को हम डेल्टा कह देते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम डेल्टा कह देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या बात होगा, अगर मैं डेल्टा में बोलूं कि डिपोजिशन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो भैया डेल्टा में सबसे पहले तो कंकड़ पत्थर डिपॉजिट होंगे। ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले क्या डिपॉजिट होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, कोर्सर पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद सैंड एंड क्लिट पार्टिकल्स का डिपोजिशन होगा, जो कि एकदम नियर बाय टू द सी एंड ओशन होगा, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा के बारे में। ये देखो, ये अपना डेल्टा है ना, डेल्टा देखो ये ऐसा ऐसा, बीच में देखो आपको ये डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है, ठीक है। ये डेल्टा ही एरिया है पूरा, ठीक है। यहाँ बीच में क्या है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है। तो अगर मैं बोलूँ आप ये ऊपर देखोगे, यहाँ पे किसका सेडिमेंट होगा, तो बोलोगे पेबल्स वगैरह जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, इसका डिपोजिशन। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ क्या होगा, तो सैंड एंड स्लिट पार्टिकल्स, सैंड क्ले का पार्ट डिपोजिशन नीचे होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लड प्लेन्स की। अब ये फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं भैया, तो फ्लड प्लेन्स ऐसे प्लेन्स होते हैं, एक सेकेंड, डिपोजिशन गिव राइज टू अ फ्लड प्लेन। अब क्या होता है, रिवर जहां से बह रही है उसके अच्छा आप लोग कभी प्रयागराज जाना, प्रयागराज में देखोगे कि आसपास में सैंड और उसके स्लिट के पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो गया है, और उसी प्लेन को फ्लड प्लेन कहते हैं। मतलब जब रिवर अपने फुल रफ्तार में रही होगी, मतलब बरसात के सीजन में रही होगी, तो पहाड़ से ज्यादा लोड लेके आई होगी, और लोड लाके कुछ तो डिपॉजिट कर दिया बड़े बड़े लोड के एल्यूवियल फैन में, लेकिन बाकी जो पार्टिकल है उसको लाके कहाँ डिपॉजिट कर दिया, अपने लेवल्ड एरिया में या प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो वहां पे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट हो गया। अब जब रिवर, जैसे गर्मी का सीजन आ गया, तो रिवर का काइनेटिक एनर्जी और कम हो गई, ठीक है, और रिवर अपने पुराने जो रास्ता था उसमें बहने लगी। तो जो बाकी बचा हुआ जो प्लेन एरिया है, जो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट के कारण बना, उसे ही हम फ्लड प्लेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, फ्लड प्लेन। मतलब ऐसा प्लेन जो बाढ़ के कारण बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ना, बाढ़ में लाए गए सेडिमेंट्स वगैरह के डिपोजिशन से जो प्लेन बन गया उसे हम फ्लड प्लेन कह देते हैं। क्लियर है। इसमें क्या लिखा है, व्हेन द स्ट्रीम चैनल ट्रांजिशंस टू अ जेंटल स्लोप, लार्जर पार्टिकल सेटल्स फर्स्ट। सबसे पहले लार्जर पार्टिकल सेटल होंगे और इसके बाद फाइनर पार्टिकल सेटल होंगे। कंसिक्वेंटली फाइनर पार्टिकल सच एज सैंड, स्लिट एंड क्ले पार्टिकल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द स्लोअर मूविंग बॉडी विद इन स्मूदर चैनल टिपिकली फाउंड इन द फ्लैट रीजन। तो हमारे फ्लैट रीजन में क्या हमको मिलते हैं, जो लार्जर पार्टिकल थे वो तो एल्यूवियल फैन में डिपॉजिट हो गए, जो सैंड, स्लिट और क्ले के जो पार्टिकल्स हैं, जो नदी के द्वारा बह के आए हुए हैं, वही हमें इस एरिया में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लड प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये फ्लड प्लेन का आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं। देखो जो ये डायग्राम है, ये है फ्लड प्लेन अपना। भैया चलो नहीं हो रहा ये। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है हमारा, ये फ्लड प्लेन है। मान लो क्या हुआ होगा, अब समझो कि जब रिवर का किस समय की बात कर रहा हूं, मान लो बरसात का सीजन है, उस समय पे रिवर पार्टिकल पूरे तेज में चलती है। जैसे इस समय आप चले जाओ, सही में आसपास में एग्जांपल लेना है तो जबलपुर ही चले जाओ, जहां पे इस समय क्या है, देखो जो नर्मदा मैया पूरे रफ्तार पे चल रही है ना। तो क्या होगा, इस पूरे एरिया में पानी बह रहा होगा। क्या होगा, पूरे एरिया में पानी बह रहा होगा। और समझो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो तो एल्यूवियल फैन में डिपॉजिट हो गए हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल भी तो डिपॉजिट होते जाएंगे यहाँ एरिया पे। सैंड के पार्टिकल डिपॉजिट हो गए,
तो इसके कारण ये फॉर्मेशन किसका हो गया, एक प्लेन का फॉर्मेशन हो गया है। अब जब ये वाटर रिड्यूस होगा, क्या होगा, वाटर जब कम होगा, जब नॉर्मल टाइम की बात करूं, जब वाटर कम होगा तो ये पार्टिकल तो रिवर से ऊपर साइज में आ जाएंगे, है ना, जहां रिवर का मेन कोर्स था उससे तो थोड़ा ऊपर हो जाएंगे ना, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है, तो इसके कारण जो डेवलपमेंट हो गया फ्लड प्लेन का हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये दो तरीके के फ्लड प्लेन्स होते हैं, एक्टिव फ्लड प्लेन और इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स। एक्टिव फ्लड प्लेन मतलब ऐसा एरिया जो जहां पे बार बार डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स हो रहा है, बार बार वहां पे डिपोजिशन हो रहा है, और इनएक्टिव फ्लड प्लेन ऐसा एरिया है जहां पे हमेशा नहीं हो रहा है बट कभी कभी होता है, जैसे कई बार बहुत ज्यादा बाढ़ आती है तो उस जगह तक पानी पहुंच जाता है, तो वही एक्टिव और इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स। ठीक है, चलिए ये दर्शाया हुआ है कैसे बनते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे फ्लड डिपोजिशन है सैंड एंड स्लिट और क्ले पार्टिकल्स का, ठीक है, और सैंड ग्रेवल्स और चैनल का डिपोजिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब नॉर्मल होगा तो ये इस जगह पे यहाँ तक आपका रिवर फ्लो था और यहाँ पे आपको माइग्रेशन ऑफ मेंडिस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सबसे शुरू में जो मैंने आपको बताया वो सही है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। नेचुरल लेवीज क्या होते हैं, तो क्या होता है, कई बार रिवर जो होती है अपने अंदर ही सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देती है। जब आप रिवर के नीचे जाओगे तो कई बार आपको उसके नीचे ही कुछ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, उसी को हम नेचुरल लेवीज कह देते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लेवीज कहते हैं। अच्छा, बैंक के किनारे हर बार नहीं जाना है, कई बार बीच में भी आपको कुछ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स मिल जाएंगे, उसी को हम, क्योंकि ये नेचर के द्वारा बनाए हुए लेवीज है, नेचर के द्वारा अवरोध बनाए हुए, इसलिए हम इसे नेचुरल लेवीज कह देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, natural levees are and point bars are significant features associated with flood plains। ठीक है, इसका एसोसिएशन किससे है, फ्लड प्लेन से एसोसिएशन है। नेचुरल लेवीज ऑब्जर्व्ड अलोंग द एज ऑफ द मेजर रिवर, मेजर रिवर के एज में आपको देखने मिलेंगे पहली बात तो, एंड आर लो लीनियर रिच ऑफ कोर्स डिपोजिशन ऑफ इन फॉर्मिंग माउंट्स। ये क्या होते हैं, जो कोर्स पार्टिकल थे उसका डिपोजिशन है, लोलैंड कोर्स पार्टिकल का डिपोजिशन है जो रिवर्स के किनारे आपको देखने को मिल जाता है और रिवर्स के एजेस पे देखने मिल जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लेवीज कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो यहां पे जो आपको डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स मिल जाते हैं उसे हम नेचुरल लेवीज कह देते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लेवीज कह देते हैं। देखो है ना, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स है, अपने आप से में एम्बैंकमेंट बनाया हुआ है, इसी को हम नेचुरल लेवीज कह देते हैं। ठीक है, अब ये वही है, फिर मेंडियस आगे। मेंडियस क्या होते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था, मेंडियस की क्या डेफिनेशन होती है, सेम यहाँ पे भी लिखा होगा। क्या लिखा है, इट इन एक्सपेंसिव फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स रिवर्स रेयरली फ्लो स्ट्रेट कोर्सेस, इंस्टेड दे अडॉप्ट अ कर्विंग चैनल पैटर्न नोन एज द मेंडियर। ये सीधा फ्लो ना होके क्या होता है, ऐसे ऐसे पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी को मेंडियस कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन में एक बार पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, A Mandier is a channel pattern rather than a distinct landform। Mandier का एक चैनल का एक पैटर्न है, डिस्टिंक्ट कोई लैंडफॉर्म नहीं है, एक ये पैटर्न है। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू मैंडियर फॉर्मेशन। अब ये इंपॉर्टेंट भैया, मैंडियर के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पहला फैक्टर क्या है, द टेंडेंसी ऑफ वाटर ऑन जेंटल ग्रेडियंट्स टू इरोड द बैंक लेटरली। पहली बात क्या है, टेंडेंसी ऑफ वाटर की भैया लेटरल इरोजन कर सके, वाटर की ऐसी टेंडेंसी कि लेटरल इरोजन कर सके, तभी तो भाई मेंडिस का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात क्या बोलता है, टू लूज कंपोजिशन ऑफ एल्यूवियल बैंक मटेरियल विच वाटर कैन शेप ड्यू टू द लेटरल प्रेशर एंड कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्टिंग वाटर एज इट डज वाइन। ठीक है, तो क्या होता है, इसके दूसरा स्ट्रक्चर वो क्या है कि भैया ये एल्यूवियल जो मटेरियल है इसमें भी एक कट लगा सके और पूरा वो बना सके। ठीक है, मेंडियस। अगर मेंडियस देखना है तो मेंडियस आपको ये दिख जाएंगे, और एक बार मैं दिखा देता हूँ मेंडियस क्या होते हैं। ठीक है, ये एक चैनल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इसमें आपको, है ना, और बनना कैसे है, क्योंकि फ्लो ऑफ जो चैनल था, जो फ्लो ऑफ वाटर था वो स्ट्रेट ना हो के ऐसा ऐसा है। ठीक है, मैंने सबसे पहली बात इसमें क्या होना चाहिए कि भैया लेटरल इरोजन कर सके। अगर लेटरल इरोजन नहीं करेगा तो कैसे फॉर्मेशन करेगा बैंक्स का, कैसे ये घूमेगा। ठीक है, तो वाटर की ये टेंडेंसी आपके में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से स्ट्रक्चर बाय रनिंग वाटर। ठीक है, हमने आज के वीडियो में हमने इरोजनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा और डिपोजिशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये जो दोनों चीज़ें हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल स्ट्रक्चर, आपको समझ में आए होंगे और आप वीडियोस को देख भी रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।